बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए, भाई साहब इधर जो खड़े हैं लोग बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। देखिए, संस्कार बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए हमारा निवेदन है थोड़ी देर हम आपसे बातचीत करेंगे, संस्कार के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर ये संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा संस्कार संपन्न होगा। इसलिए सभी लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए। हाँ, अपने मन की बात मत करते रहिए। गमछा कंधे पर रख लीजिए, बैठ जाइए सभी लोग। यज्ञशाला में बैठे भाई बहन हमारी ओर मुड़ जाएं, हमारी ओर घूम करके बैठे आप। सभी लोग बैठ जाएं, कोई खड़ा ना रहे, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। बोले गायत्री माता की, बैठ जाइए माता जी। यहां पूजन की सामग्री सब है, अक्षत फूल, आप बैठ जाइए सभी लोग। आपस की बातचीत करते रहेंगे तो हमारी बात आपकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपस की बातचीत बंद कर दें और सभी लोग बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। यज्ञशाला में जो लोग बैठे हैं कोई भी बातचीत नहीं करें, और संस्कार के लिए जो बैठे हैं लोग वो भी बातचीत नहीं करें। व्यवस्था सारी बन गई है, बैठ जाइए सभी लोग। जो जहां है थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। चलते फिरते रहेंगे, भागते दौड़ते रहेंगे तो संस्कार मात्र ये प्रक्रिया नहीं, किसी तरह से पूजन करा दिया पंडित जी ने और ना संस्कार कराने वालों को पता चला हमने क्या किया, और ना संस्कार के बारे में जानकारी मिली, तो फिर संस्कार का महत्व ही क्या है। इसलिए जो हम करने जा रहे हैं उसे समझ बूझ करके करें तो उसका फायदा हमारे जीवन में मिलेगा। माता जी बैठ जाइए, क्यों खड़ी हैं? माता जी बैठिए, सब व्यवस्था यहां है, बैठ जाइए सब लोग। बाबूजी बैठ जाइए, टोपी वाले बाबूजी बैठिए, सब लोग बैठ जाइए, कोई खड़े ना रहे, चले फिरेंगे तो बात बनेगी नहीं, बैठ जाइए सभी लोग। कौन सी व्यवस्था बाकी रह गई यहां? यहां पर कौन सी व्यवस्था बाकी रह गई? कोई बात नहीं, बाद में रुपट्टा ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए सभी लोग। जनेऊ यहां हैं, जनेऊ दे देंगे, परेशान मत होइए। सब लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। रुपट्टा जिनके पास है अभी आप साउंड होकर के बैठिए, अभी आराम से बैठिए, अभी पूजन नहीं प्रारंभ करा रहे हैं, अभी जनेऊ का पूजन प्रारंभ नहीं करा रहे हैं। आप जनेऊ सामने रख लीजिए और हमारी बात सुनिए। जब हम पूजन शुरू कराएंगे उस समय क्रियाक्रम करना प्रारंभ होगा, जो कहा जाएगा मंच से वो किया जाएगा। अभी आप सभी लोग सावधान होकर के बैठ जाएं। बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है संस्कार, इसलिए उसे थोड़ा समझें। पंडित जी घर में आते हैं, सत्यनारायण कथा सुनाते हैं, जनेऊ संस्कार करा के चले जाते हैं, मोटी दक्षिणा लेकर चले जाते हैं, दुनिया भर का लाखों रुपया खर्च हो जाता है संस्कार में, और जिसका संस्कार हुआ उसे ये भी पता नहीं कि संस्कार क्यों हुआ, ना लोगों को पता चल पा रहा है। इसलिए आज कोई जनेऊ धारण नहीं करता है, चोटी नहीं रखाता है, क्योंकि जब तक हम उसके विज्ञान को समझेंगे नहीं, उसके अर्थ को समझेंगे नहीं, उसके महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हमको बेकार की चीज लगेगी। एक धागा क्यों लटकाए रहे? आदमी सोचता है ये धागा क्यों लटकाए रहे। आजकल के युवक कोई जनेऊ नहीं धारण करते हैं, ब्राह्मण के बच्चे नहीं धारण करते हैं। आप देखिए तमाम लोग हैं, ब्राह्मण परिवार में भी जन्म हुआ हो वो भी यज्ञोपवीत नहीं धारण करते हैं, क्योंकि हमारा जो पुरोहित समाज है, जिसको उसके तत्व दर्शन को उसे समझाना बताना चाहिए,
वो शायद बता नहीं पा रहा है, उसके महत्व को नहीं बता पा रहा है, इसलिए सोचते हैं ये सब बेकार की चीज है, क्यों करें। तो उसके चीज को समझिए, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, यहां जितने लोग हैं, कोई जरूरी नहीं कि जिनके संस्कार हो रहे हैं वही सुने। यज्ञशाला में जितने लोग बैठे हैं, आसपास हैं, इस क्षेत्र में जो लोग उपस्थित हैं, सभी लोग थोड़ी देर के लिए शांत होकर के बैठ जाएं और हमारी बात सुने। पूजन लंबी प्रक्रिया नहीं है, 10 मिनट में पूजन हो जाएगा। मंत्र पढ़ने में कितनी देर लगती है? थोड़ी देर में मंत्र हो जाएंगे। तो पूजन तो आधे घंटे 5 मिनट 10 मिनट की चीज है, लेकिन उस चीज को समझना, पहली चीज, जिनके भी यहां संस्कार हो रहे हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पवित्र जगह पर, जहां मंदिर परिसर है, जहां रोज आरती होती है, रोज पूजा होती है, रोज लोग अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, ऐसे स्थान पर, और जहां 51 कुंडी यज्ञ हो रहा है, 51 कुंडी में हजारों आहुतियां दी गई, कल आज भी दी जाएंगी। कल देव पूजन के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन हुआ। तो ऐसे पवित्र माहौल में जिनका संस्कार होगा, निश्चित रूप से वो संस्कार उनके जीवन में फलित होगा। गुड़िया बैठ जाओ, गुड़िया बैठ जाइए, हो गई व्यवस्था, बैठ जाइए। अब परेशान मत होइए, अभी पूजा वूजा थोड़ी देर में चलेगी, इसलिए परेशान ना हो, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के बाद हम हवन करा शुरू कराएंगे और इसमें समय लगेगा, इसलिए महत्वपूर्ण संस्कार है। सभी लोग बैठ जाइए, परेशान कोई मत होइए। सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं, स्वयंसेवक तैयार हैं, जब जिनको कहेंगे वो सारे कार्य करने को तैयार हैं, इसलिए किसी को भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। रह गई बात दीक्षा सेट की, तो दीक्षा सेट ले आए हों तो अच्छी बात, नहीं ले आए हों तो स्टॉल यहाँ लगा है, बाद में दीक्षा सेट जिनके पास ना हो वो बाद में भी ले सकते हैं, हम बता देंगे उसको क्या करना है। जनेऊ जिनके पास नहीं है वो हमारे भाई पहुंचा देंगे। गायत्री मंत्र का रुपट्टा अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में ले लीजिएगा। इसलिए परेशान होने की बात आ रही, ये चीज नहीं है तो कैसे काम होगा। अक्षत फूल है ना, चंदन रोली है ना, पूजा में वही सामग्री लगती, वो सब है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। सभी लोग सावधान होकर के बैठें, कोई भी चले फिरे नहीं, बातचीत आपस की नहीं करें। भाइयों बहनों, संस्कार बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारी भारतीय संस्कृति का एक नाम देव संस्कृति है। देव संस्कृति वो है, कहा जाता है, जिस संस्कृति का पालन करने वाला व्यक्ति देवता बन जाए, जिसके अंदर देवत्व के गुण आ जाएं, देवताओं जैसा जीवन जीने लगे। इसीलिए इस संस्कृति का, अपनी भारतीय संस्कृति का, जिसे आर्य संस्कृति कहते हैं, उसका एक नाम देव संस्कृति भी है। देवता बनाने की प्रक्रिया का नाम है देव संस्कृति। और देव संस्कृति क्यों महान थी? क्योंकि देव संस्कृति में अन्य बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उसमें एक प्रक्रिया है संस्कार प्रक्रिया। हमारे ऋषियों ने एक खोज की। शायद अन्य देशों में संस्कार होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग हिसाब से लोग करते हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए अलग अलग तरह के व्रत बंध हैं, कई तरह की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन भारत देश में हमारे ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, जो जंगलों में निवास करते थे, कुटिया बना करके रहते थे, घास फूस की झोपड़ी में रहते थे, तब का जीवन जीते थे। ऐसे ऋषियों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने क्या खोजा? दुनिया के वैज्ञानिकों ने खोजा कि अणु कैसे बनाए जाएं, परमाणु कैसे बनाए जाएं, बम कैसे बनाए जाएं, विनाशकारी हथियार कैसे बनाए जाएं, गाड़ियां कैसे अच्छी बनाई जाएं, सड़कें कैसे अच्छी बनाई जाएं, मकान कैसे सुंदर बनाए जाएं, भौतिक संपदा कैसे इकट्ठी की जाए सुख शांति प्राप्त करने के लिए। लेकिन भारतीय ऋषि बड़े दूरदृष्टा थे। उन्होंने बड़ी बारीकी से इस पर अध्ययन किया और यह देखा कि जीवन में सुख शांति भौतिक साधनों से नहीं आती। किसी के पास बहुत अच्छा मकान बना हो, गाड़ियां दरवाजे पर खड़ी हो, बहुत बड़ी जमीन हो, बहुत ऊंचा पद हो, बहुत पैसा हो,
तो थोड़ा सांसारिक सुख तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन आत्मिक शांति उसे प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। एक उदाहरण बता दें, सुख जो भीतर का सुख होता है वो भौतिक साधनों से नहीं मिलता है। भौतिक साधन थोड़ा सुख तो दे सकते हैं कि आप ठंडी चल रही है तो आपके घर में हीटर लगा है तो गर्म हवा देगा, आप गर्मी का एहसास करेंगे, आराम से सुखपूर्वक रह सकेंगे। और नहाने के लिए ठंडे पानी आपको ठंडा लगता है तो आप गीजर लगा दिए हैं, वैज्ञानिक साधन है, आपको गर्म पानी मिल जाएगा। तो सुख तो थोड़ा शारीरिक सुख दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए, आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए तप की आवश्यकता होती है, जीवन विद्या की आवश्यकता होती है, संस्कारों की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, हरिद्वार क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे ठंड महीना थी, चारों तरफ कोहरा पड़ रहा था, और हरिद्वार की ठंड जहां बर्फ जैसी स्थिति बन जाती है, टेम्परेचर 0 में चला जाता है, 1-2 डिग्री में पहुंच जाता है टेम्परेचर हरिद्वार का। ऐसे में वो केवल एक लंगोटी पहने हुए गंगा जी के किनारे और प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद कमंडल उठाया, वो किनारे किनारे जा रहे थे, कुछ शरीर पर। एक अंग्रेज दंपत्ति सवेरे सवेरे वॉकिंग के लिए निकले। उन्होंने जितना पहना जा सकता है कपड़ा, माने बहुत अच्छी टोपी, बहुत अच्छे कपड़े, कोट और जूते, सारे कपड़े लादे हुए थे, बहुत अच्छे कपड़े जितने पहने जा सकते थे उतने। और देखा कि सामने से स्वामी दयानंद जी नंगे शरीर में आ रहे हैं। तो अंग्रेज ने इशारा करके पूछा, आपको ठंड नहीं लग रही? ठंड नहीं लग रही? तो दयानंद जी मुस्कुराते हुए कहे, आपके चेहरे पर ठंड नहीं लग रही, चेहरा तो आपका ओपन है, चेहरा तो आपको खुला है। तो अंग्रेज ने कहा, ये अभ्यस्त हो गया है, क्योंकि जन्म से लेकर के अभी तक इस पर कोई वो पहनाया नहीं गया, हमेशा खुला रहा, तो ये अभ्यस्त हो गया ठंडी का। तो बोले, जैसे आपका चेहरा अभ्यस्त हो गया है, मेरा पूरा शरीर अभ्यस्त हो गया है। तो आनंद, एक बार हम कलकत्ता में, हमारी कथा थी प्रज्ञा पुराण की, तो वहां कथा चल रही थी, 5 दिनों की कथा प्रज्ञा पुराण की थी। बीच में एक सेठ जी थे, सर्राफ के व्यापारी, वो आए और कथा के बाद में बोले, पंडित जी एक दिन आप अपनी टीम के साथ हमारे घर भोजन स्वीकार करिए। तो हमने कहा, भाई हम अपने मन से तो कहीं जाते नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, जो आयोजक हैं उनसे बात कर लीजिए, अगर व्यवस्था बन जाती तो हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, व्यवस्था बन गई, सेठ जी हैं, नए हैं, जुड़ जाएंगे तो अच्छा है, मिशन के काम आएंगे। तो टोली एक दिन भोजन करने चली गई। वहां गए हम लोग, तो सर्राफ के व्यापारी थे, बहुत शानदार मकान बना रखा था, 4 तल्ले का, पूरे में ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ था, इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई थी। ऊपर वाली मंजिल में ले गए, बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, भोजन के लिए हम लोगों को बैठाया। सोने चांदी का व्यापार करते थे, बहुत बड़े सेठ थे। भोजन जब अंदर से लग करके आया तो चांदी की थालियों में, चांदी की कटोरियों में सोने के चम्मच पड़े थे, और वो सब लेकर के आए और तरह तरह का भोजन बनवाया था। वैसे तो हम लोग सादा भोजन करते हैं, लेकिन अब पहली बार उनके यहाँ गए थे तो लोग तरह तरह तमाम कई प्रकार का भोजन बना लेते हैं। जब भोजन सामने आया तो हमने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप भी बैठिए, साथ में भोजन कर लीजिए। तो सेठ जी के लिए अंदर से थाली आई, तो थाली में एक कटोरी रखी थी, और उस कटोरी में पतली मूंग दाल की खिचड़ी थी। तो हमने कहा, हम लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारा बनवाया, वैसे हम ज़्यादा पूड़ी पसंद नहीं करते हैं, सादी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने देसी घी में पूड़ी बनवाई, सब्जी बनवाया और पुलाव बनवाया, बड़ी अच्छी मखाने वाली और ड्राई फ्रूट्स वाली खीर बनवाई, तमाम तरह के भोजन बनवाए। लेकिन उनकी थाली में देखा मूंग की पतली खिचड़ी रखी। तो हमने कहा, सेठ जी आप कुछ ले नहीं रहे? तो उन्होंने कहा, पंडित जी डॉक्टर ने मना किया है, हम कुछ ले नहीं सकते, केवल पतली मूंग की खिचड़ी ही लेते हैं। तो हमने अपने भाइयों से कहा, देखिए ये शानदार की बिल्डिंग, सोने चांदी के थाली और गिलास कटोरी, 56 प्रकार का भोजन, किस काम का आदमी मूंग की पतली खिचड़ी पर जीवित है? तो सुख साधन व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं लाते हैं, बल्कि शांति जब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए, एक दिन शिकागो की सड़कों पर घूम रहे थे, भगवा वस्त्रों में उनको देखा, कुछ बच्चे उनके पीछे चल गए, जैसे पागल के पीछे बच्चे घूमते हैं, देखे कि ये कौन भगवा वस्त्रों में जा रहा है। कुछ बड़े बच्चे थे, उन्होंने कहा, इशारा करके, वाह ये कौन से कैसे कपड़े पहन रहे हो, कहां से आए हो?
तो विवेकानंद जी खड़े हो गए। विवेकानंद जी बड़ी अच्छी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे। उन्होंने बच्चों को समझाया, मैं उस देश से आया हूं जिस देश में व्यक्ति की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके चिंतन और चरित्र से होती। मैं उस देश से आया हूं। तो हमारे भारत के ऋषियों ने बड़ा गहन चिंतन किया। कुटियों में रहे, कंदमूल फल खाया, लेकिन चिंतन किया व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे उठे, उसके परिवार में सुख शांति कैसे आए, समाज में एकता, समता, ममता के सूत्र कैसे विकसित हो। और उसके लिए उन्होंने जीवन स्तर को जानते थे। जीवात्मा का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना, क्योंकि जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, बार बार जन्म लेती रहती, शरीर बदलती रहती है। तो इसका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति कर लेना। और जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो तब तक भाइयों बहनों जीवात्मा का कल्याण नहीं होता है। वो जन्मती मरती दुख भोगती रहती है। तो जीवात्मा का परिष्कार कैसे किया जाए? एक सूत्र है, जीवात्मा परमात्मा में तभी मिलेगी जब वो परमात्मा के स्तर तक विकसित हो जाएगी। जैसे लोहा से लोहा को जोड़ना है तो दोनों लोहा को बराबर टेम्परेचर में गर्म करना पड़ेगा, और दोनों लोहा बराबर टेम्परेचर में गर्म होंगे तब आपस में जुड़ेंगे। एक लोहा ठंडा एक गर्म तो आपस में नहीं जुड़ेगा। ये सूत्र है। तो आत्मा जब तक परमात्मा के स्तर तक माने विकार रहित न हो जाए, पाप रहित न हो जाए, दोष रहित न हो जाए, क्योंकि आत्मा के ऊपर मल विक्षेप का आवरण चढ़ा हुआ होता है, तो उनको धो करके, निष्कासित करके, धो मांझ करके साफ कैसे किया जाए, आत्मा को चमकती हुई कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने चिंतन किया और उन्होंने एक प्रक्रिया विकसित की जिसका नाम है संस्कार प्रक्रिया। जन्म के पूर्व से लेकर के और मृत्यु के बाद तक वैदिक काल में 40 संस्कार चलते थे। बाद में कुछ संस्कारों को काट करके ऋषियों ने 24 संस्कारों की परंपरा डाली। फिर बाद में मनु आदि ऋषियों ने उन संस्कारों में जो आवश्यक संस्कार थे उनको लागू किया, 16 संस्कार रखे। और 16 संस्कार की प्रक्रिया सर्वमान्य पौराणिक काल से चली आ रही है, जन्म के पूर्व से लेकर के। लेकिन आज की परिस्थितियों में उन 16 संस्कारों में भी कुछ संस्कार समीचीन नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने देखा 2-3 संस्कार को घटा करके 12 संस्कारों की प्रक्रिया शुरू की। जैसे पहले के जमाने में 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार होता था। पति पत्नी जब उनका विवाह होता था तो संतान उत्पत्ति तब तक नहीं करते थे जब तक ऋषि की आज्ञा न मिले। तो ऋषि के पास जाकर के उनसे आज्ञा लेते थे और ऋषि माता पिता मिलकर देखते थे बच्चे की शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अगर ठीक है तब वो आदेश देते थे कि अब आप संतान उत्पत्ति कर सकते हो। तो ये गर्भाधान, लेकिन आज के समय में तो एक्सीडेंटल बच्चे हो जाते हैं, इसलिए गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता समीचीन नहीं है। तो जब गर्भ आ जाए, जीवात्मा गर्भ में आ जाए, उस समय से संस्कारों की प्रक्रिया चालू। पुंसोन संस्कार, जन्म हो तो नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु के बाद तक 16 संस्कारों की प्रक्रिया ये थी। उसमें यज्ञोपवीत संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार के ही साथ ही दीक्षा संस्कार होता है। भाइयों बहनों, ये संस्कार वो संस्कार है, कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र समझते हैं किसे कहते हैं? शूद्र माने जिसके भीतर क्षुद्रता हो, छोटापन हो, संकीर्णता हो, उसे शूद्र कहते हैं, उसे क्षुद्र कहते हैं। और संस्कारों के माध्यम से महानता व्यक्ति की, द्विजत्व माने, द्विज माने महान, तो संस्कारों से उसके अंदर द्विजत्व आता है, माने महानता आती है। जिसको जैसे संस्कार मिले उसके अंदर वो महानता आती हुई चली जाती है। जैसे कोई गलत करता है काम, किसी का बेटा गलत काम करता है तो कहते हैं बड़ा कुसंस्कारी बेटा है। किसी की नई नई बहू आती है और बड़ी अच्छी होती है, उसकी आदत बड़ी अच्छी होती है, तो कहते हैं उनकी बहू तो बड़ी संस्कारवान आई। क्योंकि संस्कारों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व। जिसको जैसे संस्कार परिवार से, समाज से, आसपास के वातावरण से मिलते हैं, व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। तो हमारे ऋषियों ने ये संस्कारों की प्रक्रिया डाली। यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं जब बच्चा 10 साल का होता है
तो पहले के जमाने में प्रक्रिया थी, ब्राह्मण के बच्चे का 10 साल में, क्षत्रिय के बच्चे का 12 साल में, वैश्य के बच्चे का 14 साल में, शूद्र के बच्चे का 16 साल में संस्कार होता था यज्ञोपवीत। सभी लोग यज्ञोपवीत धारण करते थे। भारतीय संस्कृति को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग सिर पर चोटी रखते थे और जनेऊ को धारण करते थे। लेकिन बीच में 2000 सालों का अंधकार युग आया और ऐसे ऐसे कुछ शासक आए जिन्होंने जनेऊ को उतरवाना देखा। लोग जो जनेऊ पहनते हैं उनका जीवन व्रतबंध में रहता है, बड़ा नियम पालन करते हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है बड़ी ऊंची होती है, तो उसको ध्वस्त कैसे किया जाए, इसके लिए उन्होंने कई लोगों ने तो संकल्प लगा दिया, जजिया कर लगाया जनेऊ पर, जनेऊ पहनने वालों को कर देना पड़ेगा। और कई शासकों ने तो यह कहा कि प्रतिदिन 1 मन जनेऊ इकट्ठा करो, अगर कोई ठीक से उतार दे तो ठीक, नहीं तो गर्दन काट के उसका जनेऊ उतार लो। तो उसके डर मारे लोग जनेऊ पहनना छोड़ दिए। कुछ ऐसे जैसे घूंघट प्रथा, ये मध्यकालीन युग की बात है, घूंघट की प्रथा है, लोग देखते थे तो दुराचार करते थे, तो इसलिए घूंघट की प्रथा चल पड़ी। लेकिन आज वैसी स्थितियां नहीं हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वालों को, मानने वालों को जनेऊ धारण करना चाहिए। इसलिए हर कोई जनेऊ पहन सकता है, बहनें भी पहन सकती हैं, भाई लोग भी पहन सकते हैं, सब लोग जनेऊ पहन सकते हैं, बस उसके कुछ नियम होते हैं, उन्हें पालन करना चाहिए। जनेऊ आप देख रहे होंगे, जनेऊ का एक नाम है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत का मतलब है यज्ञ का उपवीत। हमारे ऋषियों ने सभी देवताओं की मूर्ति बनाई, ब्रह्मा जी की बनाई, शिव जी की बनाई, विष्णु जी की बनाई, देवताओं की बनाई। जैसा आप देख रहे हैं, गणेश जी की बनाई, दुर्गा जी की बनाई, सरस्वती माता की बनाई। उनकी मूर्ति उनके गुणों के अनुसार बनाया है, ऐसे थे ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय फोटो की प्रक्रिया तो थी नहीं, तो उनके गुणों के अनुसार उनकी मूर्ति बनाया। जैसे गणेश जी की मूर्ति बनाए, लंबी सूंड बनाई। लंबी सूंड का मतलब है लंबी नाक वाला आदमी, कहते हैं ऊंची नाक। समाज में जो इज्जत प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो लंबी नाक वाला होता है। गणेश जी आंखें छोटी छोटी बनाई। छोटी छोटी क्यों आंखें बनाई? इसलिए बनाई कि गणेश जी बड़ी किसी भी बात को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, माने हर बात को बड़ी बारीकी से परखते हैं, इसलिए उनकी छोटी छोटी आंखें बनाई। बड़ा पेट बना दिया। बड़ा पेट का मतलब है समाज की सब बुराई अच्छाई सारी बातों को पचाने की क्षमता उनके अंदर है। आज आदमी के पेट में बात नहीं पचती है, किसी की बुराई सुन ले तो जब तक 4 लोगों से कहेगा नहीं उसका खाने नहीं पचेगा। लेकिन गणेश जी ऐसे नहीं है, गणेश जी सबकी बातों को पचा जाते हैं, इसलिए उनका बड़ा पेट बना दिया। तो चूहा उनकी सवारी बनाई। आप जानते हैं गणेश जी का कितना भारी भरकम शरीर है, चूहा पर बैठेंगे तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन चूहा सवारी क्यों बना दिया? इसलिए बना दिया, आपने चूहे को देखा होगा 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठता, हमेशा कुतरता रहता है। ऐसा सक्रिय आदमी उनका वाहन है। तो गुणों के आधार पर जैसे दुर्गा माता की 20 बाहें बनाई, इसलिए बना दिया, और उसमें सब में आयुध पकड़ा दिए। दुर्गा माता माने सब तरह के शक्ति संपन्न लोग एक साथ रहे, संगठन का प्रतीक, इसलिए ऐसा बनाया। लेकिन जब यज्ञ भगवान की मूर्ति बनाने की बात आई, गायत्री माता की मूर्ति बनाने की बात आई, तो ऋषियों ने सोचा दूसरे देवताओं को तो मंदिर में बिठा देंगे, सवेरे जाके पूजा आरती कर लेंगे तो चल जाएगा काम। लेकिन गायत्री यज्ञ, क्योंकि देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, गायत्री और यज्ञ मनुष्य के जुड़वा भाई के रूप में कहे जाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सृजन किया तो मनुष्य को धरती पर भेजने लगे तो मनुष्य रोने गिड़गिड़ाने लगा, हमारे पास कोई साधन संपदा नहीं, कैसे जाएंगे। तो भगवान ने, प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञ भगवान को उसे दिया कि तुम जाओ धरती पर यज्ञ करना, यज्ञ से देवता प्रतिष्ठ होंगे और वो तुम्हारे पर धन धान्य की वर्षा करेंगे, तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा। तो देखा गायत्री जो सच्चिंतन की देवी है, सद्भाव की देवी है, प्रज्ञा की देवी है, उसको दूर कैसे किया जाए, उसको मूर्ति बना के मंदिर में कैसे बैठाया जाए। तो उन्होंने कहा इनको तो हर समय अपने छाती में, अपने कंधे में, अपने पीठ पर लगा के रखने की जरूरत है, इन देवताओं को मंदिर में बैठाने की जरूरत नहीं है। इसलिए गायत्री और यज्ञ की प्रतिमा के रूप में यज्ञोपवीत को बनाया और उसे कंधे पर पहना दिया कि इनको हर समय अपने जीवन में साथ में लगा के रखिए, इनसे दूर हुए तो हम संस्कार से दूर हो जाएंगे,
कुसंस्कारी हो जाएंगे, हमारा चिंतन चरित्र बेकार हो जाएगा। इसलिए यह किसकी प्रतिमा है? गायत्री यज्ञ की प्रतिमा है। यज्ञोपवीत में ऊपर में एक गांठ लगी रहती बड़ी, जो ओंकार का प्रतीक है। फिर 3 गांठें दूसरी होती हैं, उस बड़ी गांठ के नीचे 3 गांठें और होती हैं, जो भू भुवः स्वः का प्रतीक है। गायत्री मंत्र के पहले ओम भू भुवः स्वः, ये 3 बिहारतियां लगती हैं। फिर तत् से गायत्री मंत्र शुरू होता है। तत् से गायत्री मंत्र शुरू होता है। 3 चरण गायत्री मंत्र में होते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो 3 चरण के स्वरूप में 3 लड़ें जनेऊ में होती हैं। जनेऊ में 3 लड़ें होती हैं। फिर एक एक लड़ के अंदर 3-3 और लड़ें होती हैं। तो वो एक एक शब्द के प्रतीक में है। एक एक चरण में 3-3 शब्द होते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो 9 शब्द गायत्री मंत्र में होते हैं, इसलिए 9 लड़का जनेऊ होता है। गायत्री मंत्र की प्रतिमा, यज्ञ भगवान की ये प्रतिमा है। और उसी रूप में कहते हैं 9 गुणों को धारण करने वाला ही ब्राह्मण होता। अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, आस्तिक्यम, संयम, शांतिम, शुचिम च नवसंख्यका, ये 9 गुण होते हैं। ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? बोले अहिंसावादी होना चाहिए, सत्यपरायण होना चाहिए, भगवान पर विश्वास उसे होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, यज्ञोपवीतधारी को पवित्र हमेशा रहना चाहिए, यज्ञोपवीतधारी को चोरी नहीं करना चाहिए। तो ये 9 गुण जिनके जीवन में है, उनका जीवन ब्राह्मण का बनता हुआ चला जाता है। कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता, वैश्य या शूद्र नहीं होता। भाइयों बहनों, जन्म तो किसी का कहीं हुआ हो, लेकिन अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार और कर्म से ही जातियों का निर्णय हुआ।